मतलब जिसको मतलब पढ़ा रहे हैं वही फिर धोखा दे दी, ये तो गलत है। वो गरीब परिवार से ला करके अपने घर में रखा और उसको पढ़ाया, पढ़ा लिखा करके उसको उस काबिल बनाया, उसको फिर धोखा दिया। परिवार में कैसा संदेश जाएगा, या अपने परिवार को पढ़ाना चाहेगा? मर्द होता है जो यही सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे सपोर्ट करे, बाकी वो दुनिया से लड़ लेगा। बेहतर के कैसे तलाश में रहती है, ऐसा देखा है हमारे समाज में आपने कि एक औरत कोई दूसरे के पास गई है? मैं आपसे पूछता हूँ जी, अब नारी है, स्त्री है या औरत? नमस्कार, मैं हूँ सानिया राज पांडे और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बबुनी के प्यार के लागल बहावा और ही पढ़ावा। तो आप लोगों ने तो ये गाना तो सुना ही होगा, लेकिन अभी के जनरेशन में ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और अभी के सिचुएशन में बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है, उन्होंने धोखा दिया है अपने पति आलोक मौर्य को। ये आरोप लगा रहे हैं आलोक मौर्य अपनी पत्नी पे कि उनकी पत्नी जो है उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची है और साथ ही उनसे वो रिश्वत भी लेती है। इस पे लोगों का क्या व्यू है, लोगों को क्या सोचना है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो चलिए, अच्छा इस पे आप लोगों का क्या कहना है? एक लेडीज की वजह से सारी कोई बदनाम हो रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो जिसको भी बुलाया गया नहीं बुलाना चाहिए, हर कोई ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से अब इस पे बात ये है, सवाल ये उठ रहा है कि ज्योति मौर्य भी आरोप लगा रही है कि दहेज लिया है आलोक मौर्य ने, वो भी शादी के 10 साल बाद। क्या शादी के 10 साल पहले उनका मुंह खुला नहीं था? ये गलत आरोप है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दहेज लिया उन्होंने तो दहेज के लिए उनको उसी वक्त आवाज उठानी चाहिए ना। अब तो बच्चे हो गए हैं, 10 साल बाद थोड़ी होता है ऐसा, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे हर समाज में वो अफवाह फैलता है, गलत समाज में भी अलग दूसरी तरह का नियम रहता है कि अगर वो ऐसा कर रही है तो दूसरा भी गाँव की ऐसे भी लड़की लोग को पढ़ाना नहीं चाहती है। इससे और ज़्यादा गार्जियन प्रेशर हो गया है और वो बुलाने चाहते हैं, इससे बहुत वो बच्चियों को हर लेडीज को दिक्कत हो रहा है गार्जियन की तरफ। अच्छा, इसमें की सोच अलग अलग होती है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें एक और सवाल ये उठ रहा है कि आलोक मौर्य जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने रिश्वत ली है, तो क्या उनकी बीवी तो भाई 5 साल पहले से एसडीएम थी, तो इतने 5 सालों में उनको पता नहीं चला कि हाँ उनकी बीवी रिश्वत लेती है, कि अब जाके वो बोल रहे हैं? इनका तो गलत संबंध है ना, इस वजह से ऐसा बोल रही है। नहीं, ये आरोप तो आलोक मौर्य लगा रहे हैं ना ज्योति मौर्य पर। अब वो ऐसा की होगी और उनके साथ 10 साल बिताए हैं, तो उनको पता होगा क्या किया नहीं किया। जब लास्ट में पता चला तब तो वो ये ऐसे किए हैं, आरोप लगाए हैं। तो ये अफेयर है या फिर कुछ भी, ये इमोशनल चीज़ें जो है ना कोर्ट में नहीं दिखती हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है रिश्वत का, तो रिश्वत के बारे में वो आप बता रहे हैं 5 साल बाद। 5 साल से उनका मुंह क्यों बंद? सकते हैं, उनकी बेटी को 2 बेटी है ना, उनको वो छोड़ के जा रहे हैं, तो वो कोई भी ऐसा कर सकता है ना। उनको पता होगा ऐसा करने से अगर वो घर लौट आती है तो उनके बच्चे के बाद में भविष्य का अच्छा होगा ना। अच्छा, इससे अच्छा कैसे होगा? एक तरीके से वो तो आरोप लगा रहे हैं अपनी बीवी पे कि नहीं वो रिश्वत ले रही हैं, और ये 5 साल से चुप थे। अगर उनको पता था कि हाँ रिश्वत ले रही है तो वो 5 साल से चुप क्यों थे? उनको तब भी बोलना चाहिए था। इसीलिए थे कि क्योंकि ज्योति मौर्य जो है इस पे दहेज प्रथा का आरोप मतलब केस कर दिया, इसीलिए उनका हस्बैंड आलोक मौर्य भी उस पर रिश्वत लेने का मतलब दावा कर रहे हैं। पहले सोच रहे थे वाइफ है तो मतलब सुधर जाएगी, जो हमारे मतलब हम जैसे पढ़ा है तो हमारे बीच में रहेगी, लेकिन अब वो ज्योति मौर्य वैसा नहीं सोची। वो तो मनीष दुबे के साथ कमांडेंट के साथ वो रहना चाहती थी तलाक लेने के लिए, तो उनके साथ दहेज प्रथा का केस छोड़ दिया, इसीलिए वो सारा खोल उनके हस्बैंड आलोक मौर्य खोलना चाह रहे हैं। अब इसी से पहले वो मतलब सोच रहे थे किसी तरह से मेरी वाइफ ही रहे। अच्छा, कहीं ना कहीं तो आलोक मौर्य को भी इससे फायदा तो होता होगा, क्योंकि उनकी बीवी एसडीएम थी, पैसा नहीं था, उनको भी फायदा होता ही होगा। भाई मेरा आरोप आप पर है, क्लास में ऐसा नहीं, मेरी क्लास है। जी जी, बस 2 मिनट। हाँ, होता होगा। अच्छा, आप लोग इस पे क्या बता रहे हैं? ज्योति मौर्य वाला सच्चाई क्या है वही बोले। तो भाई आलोक मौर्य जो रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद ज्योति मौर्य भी उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि उन्होंने दहेज लिया है और साथ ही झूठ बोलकर शादी की है। इस पर क्या कहना है? सच्चाई है। अच्छा, आप इस पूरे केस को किस नजरिए से देखते हैं? क्या एसडीएम ज्योति मौर्य ने सही किया है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका कहना है? जी, मेरा ये कहना है ना, कोई एक मर्द होता है ना जो यही सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे सपोर्ट करे, बाकी वो दुनिया से लड़ लेगा। लेकिन जब एक औरत जो सोचती है ना, हमेशा औरत ये सोचती है ना, एक मर्द से हो गया, हमेशा बेहतर की तलाश में होती है, इसीलिए वो ऐसा की। जबकि जो उनके लिए कंफर्टेबल थे ये इनके हस्बैंड, लेकिन वो बेहतर की तलाश में वहाँ गई, लेकिन ये सरासर गलत किया। अच्छा, मैं आपका बात अभी काटूंगी। अच्छा, आप लोग बताइए, जो ये कह रहे हैं कि हमेशा औरत बेहतर की तलाश में रहती है, बेहतर आदमी की तलाश में रहती है, कि नहीं एक से हो गया तो फिर एक से शादी हो गया तो बेहतर में कैसे तलाश करेगी? एक को छोड़ के कोई गई है दूसरे के पास, जो है उसी के पास में रहती है, बेहतर के कैसे तलाश में रहती है? ऐसा देखा हमारे समाज में आपने कि एक औरत कोई दूसरे के पास गई है, जिससे शादी हो जाता है, उसी के साथ जिंदगी बिताती है, पूरी जिंदगी। जी, इस पे उन्होंने कहा कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से नहीं होता, ये गलत है। बेहतर हर कोई ऐसा नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं होता। एक के वैसा कारण सारे समाज के आदमी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। जी। अच्छा, आपका इस पे क्या कहना है? क्या ऐसा होता है कि औरतें हमेशा बेहतर की तलाश में होती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेहतर के तलाश में होती है, लेकिन ये शादी नहीं हो गया तो अब क्या बेहतर के तलाश में सब रहेगी? मिलकर इससे रहते, सब मिलकर इससे रहते, एक आजादी। अच्छा, आप बताइए, क्या उनकी बात से आप सहमत हैं कि औरतें हमेशा बेहतर की तलाश में होती हैं? हम तो अभी तक ज्योति मौर्य का स्टेटमेंट सुने नहीं, सच्चाई क्या बात है, एक के स्टेटमेंट सुनने से हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, आपका इस पे क्या राय है कि ऐसा होता है? हम एक के स्टेटमेंट अभी तक सुने, उसका क्या है? इसमें दो क्या सच्चाई है, ये दूसरे पर से आरोप लगा रही है। अभी क्या सच्चाई है, दोनों को जानते हैं। अरे पहले समझना पड़ेगा कि औरत है कि स्त्री है कि नारी है, जगत। अच्छा सर, आप ही से ये सवाल पूछना चाहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, जी, अब नारी है, स्त्री है या औरत? मैं तो नारी हूँ, स्त्री हूँ। और नारी तो हो ही नहीं सकती है आप, कैसे? नारी तो नहीं रह सकती। क्यों? नारी का अर्थ होता है न अरी, अरी माने दुश्मन, जो किसी की दुश्मन नहीं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जी। विश्वास रजत नग पंकल में भारती भाग करो जीवन के अच्छा अच्छा सर, आपसे ये सवाल है कि क्या एसडीएम ज्योति मौर्य ने सही किया है अपने पति को धोखा देकर? क्या एसडीएम ज्योति मौर्य ने सही किया अपने पति को धोखा देकर? वह स्त्री है कि औरत है कि नारी है, पढ़ किसको ना पर पतूंगा, जी। किस कदर पर खड़ी उतरती है? मैरिज का अर्थ क्या है? अच्छा, इस केस पे लोगों का यही राय है कि नहीं, औरतें जो होती हैं वो हमेशा बेहतर की तलाश में होती है, और इसी के बहुत सारे लोग जो हैं जो कि अपनी बीवियों को पढ़ा रहे थे, वो अपने घर बुला लिया हुआ उन्होंने अपनी बीवियों को। तो क्या ये सही है? ये चीज़ गलत हो रही है? अच्छा, अब जो एलिगेशन लगाया गया है ज्योति मौर्य पे, आलोक मौर्य के द्वारा, कि नहीं वो रिश्वत लेती हैं और साथ ही उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये तो उनकी इंटरनल बात है, तो मुझे नहीं पता, तो मैं इसमें जी, लेकिन वो ऐसा दिखा रहे हो तो फिर मैं क्या बोलूं? अच्छा, आपको कुछ पता है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस के बारे में? अच्छा भैया, आप ये बताइए, आप एसडीएम जो ज्योति मौर्य है, जो जिसने आलोक मौर्य को धोखा दिया है, क्या ये सही किया है उन्होंने? नहीं, बिल्कुल गलत किया है। अच्छा, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, मतलब जिसको मतलब पढ़ा रहे हैं वही फिर धोखा दे दी, ये तो गलत है। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है भैया कि जिस तरीके से आलोक मौर्य 10 साल से शादी का रिलेशनशिप हो गया उन लोगों का, तो क्या 10 साल में, उसके बाद 2015 में वो एसडीएम बनी, तो इतने साल से क्या उनको पता नहीं चला कि उनकी पत्नी रिश्वत लेती हैं, या उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? वो तो पता नहीं है। तो यहाँ मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी होगा ना कि आलोक मौर्य को कहीं ना कहीं फ़ायदा था, जब तक उनकी बीवी एसडीएम बनी, उसके बाद जब उनकी बीवी किसी और के पास चली गई, तब उनको लगा कि नहीं, अब हम मुझे बता देना चाहिए लोगों को इस तरीके से उनके बारे में। ये भी तो एक एंगल है ना। यस, उसको तो आलोक मौर्य को ही पता होगा ना। आलोक मौर्य को नहीं पता होगा, लेकिन ये चीज़ हो सकता है ना कि आलोक मौर्य को पहले से मतलब पता हो रिश्वत ले रही है, लेकिन फिर भी इतने दिनों तक वो चुप रहा। क्यों चुप रहा? वो तो आलोक मौर्य को पहले पता नहीं था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि इतने साल से वो रिलेशनशिप में है अपनी बीवी के साथ, मतलब शादी या तो जानकारी फिर नहीं होगा ना, जानकारी उसके पास नहीं होगा। आप एक घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, और आपको जानकारी नहीं है कि आपकी बीवी रिश्वत ले रही है। एक साथ में तो नहीं रह रहे। एसडीएम बनने के बाद तो थी ना।
नहीं, एक कुछ साथ साल में तक जो तो वो अपने आलोक मौर्य अपने घर पे थी और जो ज्योति मौर्य थी वो अपने जो जहाँ उसका पोस्ट था वहाँ थी। सर ये जो एसडीएम ज्योति मौर्य हैं जिन्होंने आलोक मौर्य को धोखा दिया है और उनको उनकी हत्या की साजिश भी रची है, तो क्या इन्होंने सही किया है ये सब चीज़ें? बहुत गलत किया है। जिन्होंने उसको गरीब परिवार से ला करके अपने घर में रखा और उसको पढ़ा लिखा करके उसको उस काबिल बनाया, उसको फिर धोखा दिया, ये कितना गलत बात है। एक परिवार में कैसा संदेश जाएगा कि अपने परिवार को पढ़ाना चाहेगा, और जो मान लेता है कि मैं एक लड़की 9वीं पास लड़की से शादी कोई लड़का कर ले रहा है और वो अपने घर पर उसको पढ़ा रहा है, आगे बढ़ करके उसको धोखा देता है, ऐसे आदमी को तो क्या कहा जाएगा, बोलिए आप। लेकिन एक औरत के कारण अगर सभी औरतों को जो अभी पढ़ रही है बाहर, उनको ऐसे घर बुला लेना, क्या ये सही है? क्योंकि अगर एक औरत खराब है, ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के सभी खराब हो। ऐसा परसेंटेज निकाला जाए तो निकल ही जाता है, लेकिन ये गलत बात है। इसके लिहाज में देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्या बोलें। अच्छा, आलोक मौर्य को क्या इतने साल हो गए थे, 10 साल हो गए थे शादी के, और एसडीएम बने हुए ज्योति मौर्य को 5 साल हो गया, तो क्या आलोक मौर्य को ये पता नहीं चला इतने साल में कि हाँ कि उनकी बीवी रिश्वत लेती है, रिश्वत का केस लगाया है? पता तो चला ही था उसको, हिस्ट्री में फेसबुक पर हम पढ़े थे, उसका बैकग्राउंड जो था, कोई डूबे था उसके साथ, क्रिया चरित्र उसका तो चलिए रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ उसके बारे में तो आप लोग ना बताइएगा, मीडिया से आप लोग हैं। तो आपने अभी सुना कि स्टूडेंट्स और लोगों का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर कि जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को धोखा दिया है, जिस तरीके से आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के पीसीएस अधिकारी बनाया, उसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ अफेयर में चली गई। तो इस पे लोगों का क्या कुछ कहना था, ये सब आपने सुना। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।